बहुत समय पहले उत्तर भारत में सूर्यगढ़ नाम का एक विशाल राज्य था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय परंतु अहंकारी थे। वे मानते थे कि उनके साम्राज्य में भाग्य नहीं, केवल पराक्रम चलता है। उनकी रानी चंद्रिका बुद्धिमान, करुणामयी और धार्मिक थीं। उनका विवाह प्रेम से हुआ था, पर एक ही दुख था, संतान का न होना। एक रात जब रानी मंदिर में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थीं, तभी एक वृद्धा वहां प्रकट हुई। वह बोली, राजा के घमंड के कारण तुम्हें पुत्री मिलेगी, पर यदि राजा ने भाग्य का मजाक उड़ाया तो वही पुत्री उसके विनाश का कारण बनेगी। रानी घबरा गई, पर वृद्धा गायब हो गई। रानी ने सब राजा को बताया, पर राजा हंसकर बोले, भाग्य देवी, मैं अपने भाग्य का स्वामी स्वयं हूं। कुछ महीने बाद रानी को पुत्री हुई। नाम रखा गया सौम्या। राज्य में उत्सव मनाया गया, पर उसी रात महल के बाहर एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारा घमंड तुम्हारे ही वंश को खा जाएगा। राजा क्रोधित हुए और सैनिकों से कहा, इसे राज्य से बाहर फेंक दो। साधु हंसा और बोला, तुम्हारी बेटी तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा बनेगी। रानी डर गईं। वे नहीं चाहती थीं कि कोई अनिष्ट हो। उन्होंने एक दासी को आदेश दिया कि बच्ची को दूर जंगल में छोड़ आए। दासी ने बच्ची को एक टोकरी में रखकर बहते हुए नदी में छोड़ दिया। नदी का बहाव शांत था और वह टोकरी बहुत दूर जाकर एक मछुआरे के जाल में फंस गई। वह मछुआरा गोपाल और उसकी पत्नी गौरी बहुत दयालु थे। उन्होंने बच्ची को अपनी संतान की तरह पाला और नाम दिया सिया। 20 वर्ष बीत गए। राजा वीरेंद्र अब वृद्ध हो चुके थे। राज्य में अकाल और युद्ध दोनों चल रहे थे। एक दिन वे शिकार के लिए निकले और जंगल में एक युवती को देखा जो घायल हिरणी का इलाज कर रही थी। वह थी सिया, दयालु, सुंदर और ज्ञान से भरी। राजा ने पूछा, कौन हो तुम? सिया बोली, बस एक मछुआरे की बेटी जो प्राणों का मोल जानती है। राजा उसके सौंदर्य और वाणी से प्रभावित हो गए। उन्होंने उसे राजमहल आने का निमंत्रण दिया। महल में सिया की सादगी ने सबका मन जीत लिया। राजा ने उसे शिक्षा देने के बहाने महल में रखा और धीरे धीरे उसके प्रति लगाव बढ़ता गया। रानी चंद्रिका ने देखा कि राजा का मन बदल रहा है, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा ने कहा, मैं सिया से विवाह करूंगा। सभी दरबारी और रानी स्तब्ध रह गए। सिया ने भी विनम्रता से कहा, राजन, मैं आपकी कन्या के समान हूं। पर राजा का निर्णय अटल था। विवाह की रात महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक अपने आप बुझने लगे। मंदिर की घंटियां बजने लगीं। रानी चंद्रिका ने देवी के मंदिर में प्रार्थना की, हे माता, यह कौन सा कर्मफल है? अचानक मंदिर में वही वृद्धा भाग्य देवी प्रकट हुई। वह बोली, रानी, यह वही पुत्री है जिसे तुमने नदी में छोड़ दिया था। राजा ने भाग्य को चुनौती दी थी और अब भाग्य ने उन्हें पहचान का अंधकार दिया है। रानी स्तब्ध रह गईं। उन्होंने सिया को बुलाया और उसे बताया कि वह ही उनकी खोई हुई बेटी सौम्या है। सिया के हाथ से दीपक गिर गया। राजा को जब सच्चाई का पता चला, वे मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने अपने घमंड से अपना घर, अपना वंश सब मिटा दिया। उन्होंने राजगद्दी अपनी बेटी सिया को सौंप दी और स्वयं रानी के साथ प्रायश्चित के लिए नदी तट चले गए। वहां दोनों ने प्रार्थना की, हे धरती मां, हमें अपने अंश में मिला लो। धरती में दरार पड़ी और राजा रानी उसमें समा गए। रानी सिया ने राज्य संभाला और लोगों को सिखाया, जो भाग्य का अपमान करता है उसका अंत उसके ही अहंकार से होता है। उस दिन से सूर्यगढ़ में हर राजा राज्याभिषेक से पहले मंदिर में झुकता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य भाग्य से बड़ा नहीं होता।